पिछले 2 सालों से भारत में अपना एक भी एम्बेसडर नियुक्त न करना, भारत के लोगों के लिए वीजा अप्रूवल टाइम 3 साल तक और चाइनीज नेशनल्स को 3 दिन के अंदर ही वीजा दे देना, भारत को रिलीजियस माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर बदनाम करना, भारत के साथ ट्रेड टॉक्स को पोस्टपोन करना और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना। भारत को लेकर जो बाइडेन की अप्रोच यही प्रूव करती है कि जो बाइडेन के रूल में भारत और अमेरिका के टाइज अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर सभी पॉलिटिशियंस की सोच जो बाइडेन की जैसी है। आज भी अमेरिका की सीनेट और कांग्रेस में कई सारे सीनेटर्स और लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो भारत के वेल विशर्स हैं और चाहते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने का काम करे। अभी भी अमेरिकन पॉलिटिशियंस में भारत के कई सारे दूत हैं जो न सिर्फ भारत के खाने को पसंद करते हैं बल्कि भारत की वकालत भी करते हैं और भारत को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे सीनेटर्स ने अमेरिका के अंदर मांग उठाई है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 5th जनरेशन जेट्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और हाईटेक एडवांस्ड वेपन्स भारत को दें। अब भारत को अमेरिका से F-35 जैसा एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज भी करना है या फिर नहीं, ये दूसरी डिबेट का विषय है, क्योंकि इस समय भारत के अंदर भी एक 5th जनरेशन के M का फाइटर जेट के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह की मांगे यूएस सीनेट में उठ रही हैं, वो साफ दर्शाती हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भारत के साथ अमेरिका के टाइज को मजबूत करने का काफी इंटेंस प्रेशर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस सीनेट ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें कहा गया है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर कोऑपरेशन को मजबूत करे। दरअसल यूएस सीनेट ने पेंटागन के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट नाम का एक बिल पास किया है जो पेंटागन को $858 बिलियन की डिफेंस स्पेंडिंग करने की ऑथराइजेशन देता है। ये बिल यूएस सीनेट में 83-11 वोटों से पास हुआ है और उससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 350-80 वोटों से पास हुआ था और अब दोनों जगह से पास होने के बाद ये बिल जो बाइडेन के पास साइन होने के लिए चले गया है। इस बिल में यूएस लॉ मेकर्स ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन से कहा है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भारत के साथ अपनी कोऑपरेशन को मजबूत करें, भारत की रशियन हथियारों के ऊपर निर्भरता को कम करें और उसके लिए भारत के साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। वहीं भारत के साथ ज्वाइंट रिसर्च और ज्वाइंट डेवलपमेंट शुरू करें, डिफेंस एंड साइबर कैपेबिलिटीज मजबूत करें। यूएस लॉ मेकर्स और सीनेटर्स भारत के साथ टाइज को मजबूत करने के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि उन्होंने इस बिल में मेंशन किया है कि जिस दिन ये बिल प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा साइन करने के बाद पास हो जाएगा, उसके 90 दिनों के अंदर अंदर पेंटागन एक एप्रोप्रिएट पर्सन को अपॉइंट करेगा जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, रेडीनेस और लॉजिस्टिक्स के ऊपर टॉक्स को शुरू कर देगा। यानी बिल में भारत के साथ टाइज को मजबूत करने के लिए न सिर्फ मेंशन किया गया है और जो बाइडेन के ऊपर छोड़ दिया गया है, बल्कि 90 दिनों का टाइम भी दे दिया गया है। इसके अलावा इस बिल में डिफेंस सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो इस बिल के पास होने के 180 दिन के अंदर यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट करके ये बताएंगे कि इस बिल के पास होने के बाद रशियन हथियारों के ऊपर भारत की निर्भरता को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। यानी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। भारत के साथ कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए जो इस बिल में टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, उनमें 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को प्रमुखता दी गई है। उसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स, डिपो लेवल मेंटेनेंस, 5G वायरलेस कम्युनिकेशन, कोल्ड वेदर टेक्नोलॉजी जो भारत को चाइना के खिलाफ LAC के ऊपर चाहिए और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लिस्ट किया गया है। कहने का मतलब है यूएस सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अभी भी भारत का काफी गुडविल है। जो बाइडेन भारत को पसंद करें या फिर ना करें, लेकिन भारत के साथ टाइज मजबूत करने के ऊपर वो पूरी तरह से मजबूर है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका भारत को अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर करे तो क्या भारत को परचेज करना चाहिए? हाँ या फिर नहीं, अमेरिका के लिए वेट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।